नमस्कार दोस्तों, डीके वर्चुअल कैंपस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीके वर्चुअल कैंपस के इंग्लिश फॉर लाइफ सीरीज। आपको याद होगा कि हम डिस्कस कर रहे थे नाउन। इससे पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं नाउन क्या होता है, व्हाट इज़ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल, हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल। एसएल लिखूं तो सिंगुलर समझिए, पीएल लिखूं तो प्लूरल समझिए। ओके, हम इसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। आपको याद होगा कि इससे पहले की वीडियो में हम कुछ रूल्स पढ़े थे कि कब एस यूज करते हैं, कब ईएस यूज करते हैं सफिक्स के रूप में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये इससे पहले का वीडियो यानी हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए और तब इस वीडियो को देखिए। तो आइए उससे आगे बढ़ाते हैं। दिस लेक्चर इज द पार्ट 2 ऑफ हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल। लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर। आइए, तो आपको याद होगा कि हम छोड़े थे कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एफ या एफई पर फिनिश होते हैं। उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एफ या एफई को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं और वीईएस ऐड कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया था हमने काल्फ। अगर काल्फ है, इसका आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो CALVES कर दीजिए, एफ या एफई को हटा दीजिए। जैसे आप अगर स्टाफ, तो अगर इसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो स्टाफ्स भी स्टाफ्स कर सकते हैं, या कहीं कहीं आप स्टाफ्स भी छोड़ देखेंगे। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस भी मैं बात किया था, जैसे रूफ है, जैसे हुफ है, जैसे कि आपको गल्फ है। ये सब में एस ही लगता है, लेकिन बाकी सब में एफ या एफ ई को रिमूव करके वीईएस ऐड करते हैं। तो यहाँ तक हमारी बात हुई थी। आज की इस वीडियो में अब उसी के आगे चलते हैं कि बाकी और भी एस और ईएस के अलावा कुछ और भी जो यूज होते हैं नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, कुछ इर्रेगुलर नाउन्स होते हैं जिसका प्लूरल उसके बीच के वॉवेल्स को चेंज करके हम करते हैं। जैसे आपको अगर फुट कहें तो फुट का प्लूरल क्या होता है, फुट का प्लूरल फिट होता है। ये सब इर्रेगुलर है। जैसे टूथ होता है तो टूथ का प्लूरल क्या होता है, टिथ होता है। टूथ का प्लूरल टिथ होता है। जैसे कि गूज होता है, GOOAC, तो इसका गीज होता है। ठीक है। जैसे कि आपको वुमेन होता है तो वीमेन हो जाएगा। जैसे कि मैन होता है, मैन, तो ये मेन हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, बीच वाले वॉवेल को हम चेंज कर रहे हैं, बीच वाले वॉवेल को चेंज कर रहे हैं हम, देख रहे हैं ना, बीच वाले वॉवेल को चेंज कर रहे हैं। वैसे ही कुछ और है इर्रेगुलर, जैसे माउस है, माउस का प्लूरल क्या हो जाएगा, माइस। ठीक है। जैसे और ऑक्स है तो ऑक्स का प्लूरल क्या, ऑक्स इन हो जाएगा। जैसे इस चाइल्ड है, चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन। सब ये इर्रेगुलर है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्लूरल बनाने के लिए, कोई नाउन अगर सिंगुलर में है उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए हम एस या ईएस ही ऐड करेंगे, और भी हमारे पास उपाय है। तो ये इर्रेगुलर के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मिटा रहे हैं और फिर हम कुछ और बातें करते हैं जिससे कि आप नाउन को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी वर्ड के अंत में, नेक्स्ट रूल इसको लिखिएगा, मुझे याद नहीं है कि रूल नंबर क्या होगा। अगर किसी वर्ड के अंत में यूएम हो, इफ अ वर्ड फिनिश विथ यूएम,
What will you do? You will remove first and add a। मैं ये कहा कि अगर किसी वर्ड के अंत में हो तो आप क्या करेंगे? तो पहले को हटा देंगे और ऐड कर देंगे ए। अब स्टेडियम था, अब इसका प्लूरल बनाना है स्टेडिया। देख रहे हैं ना, को हटा करके ए ऐड कर देना है। जैसे मीडियम, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे आप? मीडिया। ठीक है, मीडिया। जैसे हम कहते हैं ना मीडिया वाले आ गए, तो मीडिया का काम मध्यस्थता करना होता है। मध्य, हमारे दूसरे की बात हम तक पहुंचाते हैं, मीडिया। जैसे ओवम, फीमेल एग होता है तो ओवा। तो जनरली से फिनिश होने वाले वर्ड को प्लूरल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? को रिमूव कर देते हैं और ए ऐड कर देते हैं। एक नोट देखिए, कभी कभी आप स्टेडियम का प्लूरल स्टेडियम्स भी देख लेंगे तो गलत नहीं है, एस भी लगाया जा सकता है। अब कहिए कि सर कैसे समझेंगे कि लगाना है, में एस लगाना है कि हटाकर ए लगाना है? इसको समझने के लिए कुछ नहीं है। लैंग्वेज किसी फैक्ट्री में नहीं बनती है, लैंग्वेज सोसाइटी में ये यूज होता है। सोसाइटी में स्टेडियम्स भी यूज होता है, इसलिए स्टेडियम्स भी सही है। मीडियम्स यूज नहीं होता है, इसलिए मीडियम्स गलत है, मीडिया सही है। समझ गए? कोई साइंस नहीं कि अगर ये फॉलो हो रहा है तो होगा ही। सोसाइटी जिसे अप्रूव कर दे वही लैंग्वेज है, वही करेक्ट है। रूल्स रेगुलेशन हम बनाने की कोशिश करते हैं, यही लैंग्वेज का साइंस है। व्हाट सोसाइटी, व्हाट नेटिव स्पीकर कंसीडर राइट, वी हैव टू कंसीडर दिस इज राइट। ओके, तो स्टेडियम के प्लूरल में स्टेडियम्स दिखता है, बट मीडियम के प्लूरल में मीडियम्स नहीं दिखता है, मीडिया दिखता है, स्टेडिया भी दिखता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा, अगर कहीं स्टेडियम्स लिखेगा वो भी सही है, और अगर कहीं स्टेडिया लिखेगा वो भी सही है। नेक्स्ट, अब और भी देखते हैं कुछ कुछ जो प्लूरल चेंज करते हैं। एस और ईएस के अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे अच्छा का एक और एग्जाम्पल। एक शब्द आपने सुना होगा, एक शब्द सुना होगा आपने, डेटा। डेटा, इस डेटा का प्लूरल क्या होता है? ये खुद ही प्लूरल है। इसका प्लूरल क्या? आप इसका अब कोई प्लूरल नहीं, ये खुद ही प्लूरल होता है। और ये स्क्रीन पर कुछ आ गया है, इसको पहले तो मैं रिमूव करूं, यहाँ से हटाऊं। चलिए, तो स्टेडियम का डेटा है ना, तो इसका ये खुद ही प्लूरल है। ये डेटम इसका सिंगुलर था, यानी डेटम था और तब ये बना डेटा। तो आपने कहीं डेटम्स नहीं सुना होगा। कायदे से तो हो सकता था ये भी, अगर स्टेडियम्स हो सकता है तो, बट नहीं, डेटम का डेटा होता है और डेटा ही यूज होता है। डेटा मीन्स आंकड़े, और डेटम मीन्स आंकड़ा, तो डेटा यूज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ और है जिसको हम देखते हैं, जैसे कुछ ऐसे है वर्ड जिसमें हम, कुछ ऐसे वर्ड है जो यूएस पर फिनिश होता है, यूएस पर फिनिश होता है, तो उसको चेंज करने के लिए हम यूएस को हटा देते हैं और आई यूज करते हैं। जैसे रेडियस, रेडियस आप देखिएगा, रेडियस को का प्लूरल होता है रेडियाई, RADII, रेडियाई, 2 बार आई होता है। अगर मैं ठीक से याद कर पाऊँ तो रेडियस का रेडियाई होता है। जैसे फोकस, फोकस है तो फोकस का प्लूरल होता है फोकी। जैसे लोकस, इसका प्लूरल हो जाएगा लोकी।
ठीक है। जैसे फंगस, फंगस FUNGUS, तो फंगस का प्लुरल हो जाएगा फंगी। तो देख रहे हैं ना आप, US से फिनिश होने वाला वर्ड जो है उसको प्लुरल में बदलने के लिए हम US को रिमूव कर दे रहे हैं और आई ऐड कर दे रहे हैं। समझ गए आप? चलिए फिर इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। अगर आप नंबर को बेहतर समझना चाहते हैं ना, तो इससे पहले वाला भी वीडियो देखिए, उसमें हम ये चर्चा किए हैं कि कहाँ एस ऐड करते हैं और कहाँ ईएस ऐड करते हैं। ये उसका दूसरा हिस्सा है। अगर आज नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो इसका मतलब कि आप पहला क्लास नहीं देखे हैं। उसके बाद देखिए, कुछ ऐसे वर्ड है क्राइसिस जैसे है, क्राइसिस, क्राइसिस ना, CRICIS, नॉट ES, भाई साहब ES नहीं, क्राइसिस, क्राइसिस, CRICIS, क्राइसिस। अब देखिए, क्राइसिस का प्लुरल क्या होता है? क्राइसिस, CRISES। जैसे थेसिस है, थेसिस, थेसिस है, इसका प्लुरल होता है थेसिस, थेसिस। ओएसिस, OASIS, ओएसिस, OASES। कहिए कि इसका क्या मतलब है? तो ये एक जो मरुस्थल है ना, मरुस्थल के क्षेत्र, मरुभूमि में थोड़ा बहुत कहीं कहीं पेड़ होते हैं, माने कैक्टस वगैरह, उसी को ओएसिस, ओएसिस कहते हैं। तो देखिए, अब इससे रूल क्या बना दे कि जिस वर्ड के अंत में IS रहता है तो उस IS को हम ES में बदल देते हैं। IS को क्या इसमें बदल देते हैं? ES में बदल देते हैं। तो ये भी एक रूल अगर बनाना चाहें तो बना लीजिए, IS को ES कर देते हैं। तो चलिए आगे, अब आगे देखते हैं और कुछ कुछ। ऑनलाइन हो रहा है क्या कुछ? क्या है? तो आगे आगे थोड़ा सा और, जैसे अब देखिए, अगर वर्ड आपको मिले वाटर, कुछ ऐसे मटेरियल नाउन है जिसको आप प्लुरल में क्या बनाएंगे? इसको काउंट कर ही नहीं सकते हैं, तो प्लुरल कैसे बनाएंगे? लेकिन अगर कहीं वाटर का आपको वाटर्स देखने को मिले तो आप यूँ समझिए कि ये पानी का मतलब नहीं है, ये वाटर बॉडी का मतलब है। यानी जैसे समुद्र हो गया, कोई नदी हो गई, यानी वाटर्स का मतलब वाटर बॉडीज। जैसे आप एयर, तो एयर का एयर्स, अगर ये देखिएगा तो एयर मतलब तो हवा, लेकिन एयर्स का मतलब कोई आपका दिखावा, अंदाज, अंदाज, यानी उसका एयर्स गजब का है, यानी उसका अंदाज गजब का है, एयर्स। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा गुड, गुड मतलब अच्छा, लेकिन अच्छा तो एडजेक्टिव है, नाउन इसका कैसे बनेगा? लेकिन अगर आप गुड्स देख लिए तो इसका मतलब होता है सामान, माने वस्तु, माल। जैसे रेलवे में गुड्स गार्ड होता है, सामान का रक्षक, तो गुड्स गार्ड। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा वुड, लकड़ी, तो इसका प्लुरल तो होगा नहीं, लेकिन अगर आप वुड्स देख लिए तो इसका मतलब होता है जंगल। ठीक है। तो कुछ ऐसे मटेरियल नाउन या कुछ ऐसे नाउन जिसका एक्चुअली में उस मीनिंग में प्लुरल संभव नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं देख रहे हैं तो उसका कुछ दूसरा मीनिंग होता है। जैसे वाटर्स का वाटर बॉडी, एयर का अंदाज, एयर्स का अंदाज, गुड्स का सामान, वुड्स का जंगल। और जैसे देखिए इसमें और भी है, जैसे इशूज, इशू, इशू, तो ये इशू जो है का मतलब यहाँ पर, तो यहाँ इशू अगर है, सिर्फ सिंगुलर है, तो ये जो है, ये इशू मतलब होता है बाल बच्चा, बच्चा। लेकिन अगर आप इशूज देख रहे हैं
तो मुद्दे होते हैं, मुद्दे। तो यानी क्या हम कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे नाउन्स है जिसका ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल नहीं होता है। जैसे वाटर, पानी का प्लूरल नहीं होगा, लेकिन अगर वाटर्स कहा जा रहा है तो उसका स्पेशल मीनिंग कुछ होता है, तो ये प्लूरल नहीं है, यह इसका स्पेशल मीनिंग ही है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। और कुछ देखते हैं। अब आते हैं जरा हम कंपाउंड नाउन पर। कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं? कंपाउंड नाउन, कंपाउंड, कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं? अब जैसे ब्रदर इन लॉ, एक कंपाउंड नाउन है, यानी एक से अधिक जब दो वर्ड जुड़ जाते हैं तो कंपाउंड वर्ड बनता है। जैसे ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, इसी को कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो आइए देखते हैं कि हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इसका सीधा सा फंडा है, जो हेड होगा हम उसी को प्लूरल बनाते हैं। अब जैसे ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ है, तो इसका प्लूरल क्या बनाएंगे? ब्रदर्स, ब्रदर इन लॉज बनाएंगे या कि ब्रदर्स इन लॉज, ब्रदर्स इन लॉ बनाएंगे। माने एक से अधिक साले की साला किसी के का है तो, लेकिन एक चीज़ और है, इंग्लिश में जीजा को भी ब्रदर इन लॉ ही बोलते हैं शायद। ये लीजिए, ये तो कंफ्यूज हो गए कि ब्रदर इन लॉ मतलब साला हो गया कि जीजा हुआ। तो चलिए खैर, जीजा तो एक ही होगा, मतलब एक से अधिक भी हो सकता है, मैंने 2 बहन 3 बहन है तो, लेकिन साला के अर्थ में अगर आपको एक आपकी पत्नी के 2-3 भाई हैं, 4 भाई 5 भाई है, 6 भाई है, मान लीजिए ससुर जी कारखाना ही, क्रिकेट का टीम ही बनाना चाहते थे, तो आप क्या कहेंगे? ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, यानी ब्रदर हेड है तो इसलिए ब्रदर में आप प्लूरल बनाएंगे। ठीक है। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, अगर इसका प्लूरल बनाना चाहते हैं, सिस्टर्स इन लॉ, तो देख रहे हैं ना, जो हेड होगा, कंपाउंड नाउन में एक हेड होता है और दूसरा उसको मॉडिफाई करता है, तो जो हेड होता है ना, उसी का प्लूरल बना देने से पूरे कंपाउंड नाउन का प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि अगर हेड है ब्रदर तो ब्रदर्स हो जाएगा, अगर हेड है सिस्टर्स तो सिस्टर हो जाएगा, सिस्टर्स हो जाएगा। तो ये है। लेकिन और एक आध एग्जाम्पल देखिए, कहीं कि एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, भाग रहे हैं। जैसे लूकर ऑन, ये दर्शक होता है, इसका मतलब दर्शक, दर्शक। तो आप लूकर में लगाइएगा कि ऑन में लगाइएगा? तो ये पहले ही दिख रहा है कि लूकर ही हेड है, लूकर हेड है, तो लूकर्स ऑन। दूसरा एक वर्ड होता है पाशर बाई, इसका मतलब होता है पथिक, चलने वाला, राही, तो पासर्स बाई, पासर्स बाई। ठीक है, तो ये रहा। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन्स है जिसका लास्ट पार्ट, देख रहे हैं एक चीज यहाँ भी आप गौर कर रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट हेड हो रहा है, फर्स्ट पार्ट। जैसे ब्रदर इन लॉ में ब्रदर हेड हो रहा है, सिस्टर इन लॉ में सिस्टर हेड हो रहा है, लूकर ऑन मीन्स लूकर हेड हो रहा है, पासर बाई में पासर हेड हो रहा है। ठीक वैसे ही कुछ लास्ट वाला जो है ना, वो हेड होता है, तो लास्ट वाले में भी हम लगा करके प्लूरल बनाते हैं। और कुछ में दोनों हेड होता है तो दोनों में लगाते हैं, वो भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए पहले लास्ट वाला में लगाइए। एक पौधा का नाम है टच मी नॉट, टच मी नॉट, टच मी नॉट ना, क्या लिख दिए भाई, टच मी नॉट। ये जो टच मी नॉट है ना, आप भी देखे होंगे इसको,
हम लोग गांव में इसको कहते हैं लाजवंती का पौधा, उसको छुई मुई, लाजवंती तो कुछ कहीं और भी कहा जाता है। छुई मुई अभी ठीक ठाक रहेगी, एकदम फ्रेश ताजा, छू दीजिएगा तो मुरझा जाएगी, वो एक घास होती है, घास। तो टच मी नॉट, तो टच मी नॉट अगर आपको प्लुरल बनाना है तो टच मी नॉट्स करेंगे आप, इस लास्ट वाला में बनाएंगे। और मैं जैसे बताऊं, जैसे हैव नॉट, हैव नॉट, तो इसका प्लुरल आप कहेंगे हैव नॉट्स, यानी माने कंगाल को कहते हैं, जिसके पास, गरीब लोगों को, कंगाल को कहते हैं हैव नॉट। हैव नॉट ग्रुप यानी जिसके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हैव नॉट्स कहेंगे उससे। बात आई समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके दोनों पार्ट में प्लुरल बनाते हैं। अब दोनों पार्ट वाला देख लेते हैं भाई, दोनों पार्ट वाला देख लेते हैं कि दोनों में कैसे बनाते हैं। जैसे मैन सर्वेंट है, मैन सर्वेंट, देखिए इसका दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैन सर्वेंट को क्या करेंगे, मेन सर्वेंट करेंगे, मेन सर्वेंट, मेन सर्वेंट, दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों पार्ट का प्लुरल बनेगा। उसके बाद लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस, तो लॉर्ड जस्टिस का क्या बनेगा, लॉर्ड्स जस्टिसेस, लॉर्ड्स जस्टिसेस, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल होगा जो दोनों पार्ट अभी याद नहीं आ रहा है, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मिटाएं इसको। अगला देखिए, कुछ ऐसे वर्ड, जैसे एक वर्ड होता है क्राइटेरिया, तो भाई कुछ क्राइटेरिया, RITERIA, ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है क्राइटेरियन, क्राइटेरियन, ठीक है। क्राइटेरियन माने क्या क्राइटेरिया है इसमें, तो उसका मतलब ही है कि क्राइटेरिया, तो ON लगा है इसमें, क्राइटेरियन इसका सिंगुलर हो जाता है, तो क्राइटेरियन तो क्या हो गया, क्राइटेरिया। देख रहे हैं, ये लैंग्वेज है, इसका एक फिक्स रूल कोई नहीं है, कहीं UM में A लग रहा है, कहीं ON में A लग रहा है। तो सोसाइटी जैसे चल रही है वैसे ही हमें भी चलना है। कुछ चीज़ें तो रूल्स पर हैं, कुछ चीज़ें अपवाद भी हैं, उसको अपवाद को आपको भी याद कर। जैसे फिनोमिनन एक वर्ड है, फिनोमिना, फिनोमिना होता है, ये प्लूरल है, ये देखिए ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, इसका सिंगुलर होगा फिनोमिना, फिनोमिनन। तो फिनोमिना प्लूरल है और फिनोमिनन सिंगुलर है, वैसे ही जैसे कि क्राइटेरिया प्लूरल है और क्राइटेरियन सिंगुलर है, ठीक है। चलिए अब एक बात आपको दिखाऊं, अब हम एक दूसरी बात करने जा रहे हैं। दूसरी बात इस मायने में कि अभी तक तो हम ये पढ़े कि सिंगुलर का प्लूरल में कैसे बदलते हैं, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों का एक ही होना, यानी जैसा सिंगुलर है वैसा ही प्लूरल है, हम उसी की बात करते हैं। जैसे देखिए कुछ वर्ड है सिंगुलर प्लूरल जैसा, तो आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिंगुलर सेम एज प्लूरल, सेम एज प्लूरल, यानी जैसा सिंगुलर है वैसा ही प्लूरल है। कुछ वर्ड्स हम बता रहे हैं, उसका सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं हम। तो देखिए जैसे आप वर्ड सुने होंगे हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर,
तो आप देखिए हेड क्वार्टर्स होता है, हेड क्वार्टर्स। तो ये हेड क्वार्टर्स है, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब कहिए कि यानी ये हेड क्वार्टर्स ही होता है, हेड क्वार्टर नहीं होता है, हेड क्वार्टर्स ही होता है। यानी ये प्लूरल में भी है और इसका सिंगुलर भी में भी हेड क्वार्टर्स ही होगा। बैरक नहीं होता है, बैरक्स होता है, बैरक्स होता है। अब इसका कोई प्लूरल अलग से नहीं है, ये प्लूरल पैदा ही हुआ है। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये वर्ड प्लूरल पैदा ही हुए हैं। अब कहिए कि इसका सिंगुलर बनाने के लिए तो कोई सिंगुलर नहीं है, यही सिंगुलर भी है। क्या हम टॉपिक दिए हैं? सिंगुलर सेम एज प्लूरल, यानी ऐसा सिंगुलर जिसका प्लूरल भी वही है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ऐसा प्लूरल जिसका सिंगुलर भी वही है। तो हेड क्वार्टर्स, बैरक्स, ये अपने आप में प्लूरल है और इसका सिंगुलर भी वही है। प्लूरल इज सेम है सिंगुलर, ठीक है। जैसे आप देखिए इनिंग नहीं होता है, इनिंग, इनिंग नहीं, इनिंग्स। तो इनिंग्स भी सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। और जैसे देखते हैं, और जैसे कि क्या हो गया, रोड क्रॉस, हाँ रोड क्रॉस, क्रॉस रोड, क्रॉस रोड, क्रॉस रोड्स। तो ये क्रॉस रोड्स होता है और ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। उसके बाद स्पेसीज, स्पेसीज, तो स्पेसीज सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, ठीक है। तो ये आप ये सारे वर्ड्स याद करिए, हेड क्वार्टर्स, बैरक्स, इनिंग्स, क्रॉस रोड्स, स्पेसीज, सिंगुलर सेम एज प्लूरल। अब कुछ और बात बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। जैसे कोई भी नेशनलिटी हो, नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता, अगर वो ESE से फिनिश हो तो उसका सिंगुलर बराबर प्लूरल, आप ऐसे मान लीजिए। उदाहरण देखिए, जैसे एक राष्ट्रीयता है इंडियन, इंडियन है, ये किससे फिनिश है? AN से। आपको अगर प्लूरल बनाना होगा तो क्या करेंगे? इंडियंस, ठीक है। लेकिन अगर है चाइनीज, चाइनीज, CHINESE, चाइनीज, तो अब देखिए, अब चाइनीज है तो अब इसका प्लूरल चाइनीज नहीं होगा, NESE, चाइनीज। अब कहिए कि ये क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। अगर आपको 5 इंडियन लिखना होगा तो आप क्या करेंगे? 5 इंडियंस लिखेंगे, इंडियन गलत है, 5 है ना एक से। लेकिन अगर 5 चाइनीज लिखना होगा तो आप क्या करेंगे? 5 चाइनीज, ESE, 5 चाइनीज। तो जैसे ESE से जो नेशनलिटी फिनिश हो उसका प्लूरल कुछ अलग से एस नहीं लगता है, सेम एज वही हो जाता है, सिंगुलर सेम एज प्लूरल। जैसे जैपनीज, तो अब जैपनीज का प्लूरल ही जैपनीज ही होगा, देख लीजिएगा डिक्शनरी में या कहीं यूज होगा तो 5 जैपनीज, 1 जैपनीज, 5 जैपनीज। तो ESE से अब सिर्फ जैसे नेशनलिटी और आइडेंटिटी, जैसे बिहारी, बिहारी, एक वर्ड है बिहारी, ऐसे वर्ड है बिहारी, BIHARI। अब इसका बिहारीज तो होगा, BIHARIES, बिहारीज। लेकिन अगर वर्ड है, अगर वर्ड आपको मिले असमी, ESE से फिनिश हो, जो भी नेशनलिटी, नेशनलिटी कहीं तो सिर्फ फॉरेन ही मत जाइए, जो आइडेंटिटी होता है प्लेस के नाम से या स्टेट के नाम से, वो भी नेशनलिटी, राष्ट्रीयता। जैसे देखें असमी, ASSAMESE, असमीज, ASSAMESE, ठीक है, असमी। तो अब इसका कोई असमी में एस नहीं लगाएंगे, असमी,
SME, यानी 1 SME 5 SME, सिंगुलर सेम एज प्लूरल। मेरी बात को गांठ बांध लीजिए कि ESE से फिनिश होने वाले नेशनैलिटी, आइडेंटिटी जो प्लेस के नाम से हो, उसमें कोई अलग से प्लूरल नहीं बनाते हैं। इन दिस केस सिंगुलर इज सेम एज प्लूरल और वाइस वर्सा। ठीक है, यानी प्लूरल सेम एज सिंगुलर, सिंगुलर सेम एज प्लूरल, यही मैं बताने जा रहा हूँ। एक बात और ध्यान देख लीजिए, ये सब एडवांस लेवल की चीज़ है, लेकिन आपको जानना चाहिए, कहीं मिले तो आप गलत ना समझ जाएं। अब जैसे क्राफ्ट है, CRAFT, क्राफ्ट। तो देखिए, क्राफ्ट का दो मतलब होता है, दो अगर ये लगे, एक तो क्राफ्ट का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, और दूसरा क्राफ्ट का मतलब होता है कोई और सेंस हो जाएगा, जैसे कला वगैरह, आर्ट। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट का जो सेंस देता है ना, उस सेंस में सिंगुलर बराबर प्लूरल, यानी सिंगुलर सेम एज प्लूरल होता है। और इसमें आप ACS जो भी लगता है वो लगा सकते हैं। जब आर्ट का सेंस दे तो ACS ऐड करेंगे, जब ट्रांसपोर्ट का सेंस दे वहाँ ACS ऐड नहीं करेंगे, वो सिंगुलर सेम एज प्लूरल। अब जैसे एग्जांपल देखिए, एयरक्राफ्ट, ये इसका प्लूरल भी एयरक्राफ्ट ही होगा, एयरक्राफ्ट। लेकिन एक वर्ड है आपको हैंडीक्राफ्ट। तो देखिए, यहाँ पर क्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन का सेंस दे रहा है, तो यहाँ एयरक्राफ्ट में कोई प्लूरल नहीं बनेगा, सिंगुलर सेम एज प्लूरल। लेकिन हैंडीक्राफ्ट का प्लूरल हो जाएगा हैंडीक्राफ्ट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का सेंस नहीं है, आर्ट का सेंस है। तो जब क्राफ्ट का मीनिंग ट्रांसपोर्ट हो, जैसे वाटर क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, ठीक है, लैंड क्राफ्ट, जो भी क्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल का सेंस दे, वहाँ पर आपको ACS ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इन दिस केस सिंगुलर इज सेम एज प्लूरल, बट इन अदर सेंस where craft gives the meaning of art or anything else, we can add SES to change them in plural form. Is it clear? अगर क्राफ्ट का मतलब आर्ट हो या कुछ और हो, वहाँ प्लूरल बनाने के लिए ACS ऐड कर सकते हैं। अगर क्राफ्ट का मतलब व्हीकल हो, कोई ट्रांसपोर्ट हो, तो वहाँ सिंगुलर सेम एज प्लूरल। आप यूँ समझिए, बस मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, आगे और एक लास्ट टॉपिक है, एक लास्ट रूल है, आप उसको समझिए, जिसमें ये कह रहा हूँ मैं। ये तो पढ़ रहे थे हम लोग क्या, सिंगुलर, ये पढ़ रहे थे अभी सिंगुलर बराबर प्लूरल, यानी सिंगुलर सेम एज प्लूरल। अब हम पढ़ रहे हैं प्लूरल हैविंग नो सिंगुलर, यानी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका कोई सिंगुलर नहीं, यानी वो पैदा ही हुए हैं प्लूरल में, उनका कोई सिंगुलर बन ही नहीं पाएगा। अब देखते हैं कौन से ऐसे वर्ड है जिसका प्लूरल ही होता है, वो सिंगुलर होते ही नहीं हैं। आइए फ्रेश पेज लेकर के और देखते हैं इसको कि प्लूरल हैविंग नो सिंगुलर, प्लूरल हैविंग नो सिंगुलर। तो पेन बदलते हैं, ग्रीन करते हैं और लिखते हैं। टॉपिक का नाम है प्लूरल हैविंग नो सिंगुलर, प्लूरल हैविंग नो सिंगुलर। कुछ ऐसे प्लूरल है जिसका सिंगुलर होता ही नहीं है। अब कहिए कि ई क्या बात कर रहे हैं, कहिए कि ई क्या कह रहे हैं। तो हम ये जो कह रहे हैं ना, ठीक कह रहे हैं, थोड़ा मोटा कर लेते हैं। अब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट
कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो जिसका दो पार्ट हो, पार्ट 1 और पार्ट 2, टू पार्ट्स हो, उसका प्लूरल नो सिंगुलर। ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे। जैसे ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका दो पार्ट हो, उसको हम प्लूरल सिंगुलर में नहीं बदलते। अब जैसे देखो, ये हेडफोन्स है, ये है ना, दिख रहा है ना भाई, भाई ये दो है, तो ये हेडफोन्स है, इसका दो पार्ट है, इसलिए हेडफोन्स है। तो इसका कोई सिंगुलर नहीं है, यानी कि हेडफोन्स ही होता है, यानी पैदा ही हुआ है एस के साथ, यानी प्लूरल ये है ही, इसका कोई सिंगुलर नहीं भाई साहब। जैसे ये चश्मा देखो ना, ग्लास देखो, एगो है, दो पार्ट है, तो इसका भी आप ग्लास नहीं लिखेंगे, ग्लासेस लिखेंगे। वेयर आर माई ग्लासेस। जैसे जीन्स है उधर, ब्लैक दिखाएं, आपने कल्पना कर लीजिए अपना जीन्स, तो जीन नहीं होता है, जीन्स होता है। पैजामाज होता है, ठीक है। यानी कि जिसका भी दो पार्ट है, देखिए पैजामा का एक वाला पैर और दूसरा पैर, अब इतना मतलब नहीं, एक पैर दूसरा पैर, पैजामाज। सीजर्स कैंची, तो कैंची भी क्या होता है, एकदम उसका प्लूरल कोई सिंगुलर नहीं, SESCISSOR, सीजर्स होता है, ठीक है, सीजर्स। और क्या, हेडफोन्स, जीन्स, ट्राउजर्स, हाँ ट्राउजर्स। तो जो भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो दो पार्ट से, ऑब्जेक्ट्स हैविंग टू पार्ट्स हैव नो सिंगुलर, ये हमेशा प्लूरल ही होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, प्लूरल हैविंग नो सिंगुलर, ठीक है। और इन सब के साथ वर्ब भी प्लूरल होता है, इसीलिए जीन्स के साथ आर, हेडफोन्स के साथ आर, सीजर्स के साथ आर, नॉट इज, ठीक है। तो प्लूरल्स हैविंग नो सिंगुलर, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ऐसा ऑब्जेक्ट जो दो पार्ट से जुड़ा हो, दो पार्ट से मिलकर बना हो, उसको हम हमेशा वो प्लूरल में होता है। एक इसमें नोट भी याद कर लें, इसका एक नोट भी अपने पास रखें, यानी विशेष ध्यान। तो कहिए कि अगर जीन्स है, अब ये अगर एक जीन्स कहना होगा तो कैसे कहेंगे, इसको गिनेंगे नहीं। मान लीजिए बाजार से एक जीन्स खरीदना हो तो कैसे खरीदेंगे, तो आप पेयर ऑफ जीन्स खरीदिए, पेयर ऑफ जीन्स। अब कैसे, मान लीजिए आपको कहना हो कि मैंने एक जीन्स खरीदा, अपने लिए एक जीन्स खरीदे आप, तो आप कैसे कहेंगे, आई बाउट अ पेयर ऑफ जीन्स। अ जीन्स नहीं कहेंगे, क्योंकि अ और एन, ए और एन सिंगुलर के पहले लगता है, और जब मैं कह दिया कि जीन्स प्लूरल है तो आप कैसे लगाएंगे, ए और एन नहीं लगेगा, तो अ पेयर ऑफ, यानी एक जोड़ी जीन्स। अ पेयर ऑफ जीन्स का मतलब ये नहीं हुआ कि दो गो जीन्स, एक ही जीन्स, लेकिन ए और एन नहीं लगाते हैं वहाँ पर, अ पेयर ऑफ। एक कैंची खरीदना है तो अ पेयर ऑफ सीजर्स, एक हेडफोन खरीदना है, ये वाला खरीदा हूँ मैं, ये मेरा अ पेयर ऑफ हेडफोन्स है। समझ रहे हैं ना कितना टेक्निकलिटी है लैंग्वेज में, तो अ पेयर ऑफ। तो ये सब था कुछ और एडवांस लेवल, कुछ अगर आप सिंगुलर टू प्लूरल में पढ़ना चाहते हैं तो कुछ तो और है। जैसे पोएट्री का प्लूरल ही है वो, पोएम्स, पोएम ही उसका, पोएम का पोएम्स होता है, लेकिन पोएट्री का वो प्लूरल ही है। जैसे वर्क्स है, जैसे वो कर्म हो गया, तो स्पिरिट्स है, वो भी प्लूरल ही हैं।
सेविंग्स है, प्लूरल ही हैं। एरियर्स है, प्लूरल ही हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही होते हैं, उस सिंगुलर में नहीं होते हैं। उस वर्ड की एक लिस्ट है, जैसे पोएट्री हो गया, जैसे आर्म्स हो गया, वॉक्स हो गया, स्पिरिट्स हो गया, ये हमेशा प्लूरल में ही होते हैं। इसका एक लिस्ट है, मैं लिस्ट कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप देख लीजिएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल में होते हैं। मुझे कुछ याद है और लंबी लिस्ट है। मुझे जो याद है अभी, जैसे वॉक्स माने कर्म, स्पिरिट्स पोएट्री, ठीक है, लगेज, आर्म्स, तो ये सारे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल में होते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक हम पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए, हम सीख रहे हैं, आप भी सीखिए। ज़्यादा सीरियस लेने की इसको ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो इसका भी आप भी नोट्स बनाते चलिए और बेहतर है। अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी दिखाइए और कुछ सजेशन हो तो वो भी बताइए, हम उसको ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद।